नमस्कार, स्वागत है आपका पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के फेसबुक पेज पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ पूरे प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो चुका है और ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है। आज शाम को टीकमगढ़ जिले में कोरोना कर्फ्यू का ऐलान हुआ और उसके बाद देर शाम होते होते आपदा प्रबंधन समिति ने छतरपुर जिले में भी 22 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू का फैसला ले लिया है। क्या है ये कोरोना कर्फ्यू और लगभग 10 दिनों तक लगने वाले इस कर्फ्यू के दौरान कौन कौन सी सुविधाओं में छूट रहेगी और कैसे जो है ये 10 दिन कानूनी प्रावधानों के बीच गुजरेंगे, इस पूरी खबर के साथ हम लाइव में आपसे जुड़ रहे हैं। आज आपको बता दें कि छतरपुर में आज 71 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें छतरपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आरपी पांडे भी शामिल हैं। तो इस तरह से छतरपुर जिले में अब कोरोना के एक्टिव केस 550 हो चुके हैं। 18 मार्च को छतरपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर का पहला मामला सामने आया था और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 26 दिनों के भीतर यहां 550 एक्टिव केस हो चुके हैं। यही वजह है कि अब लगातार एक सख्त कोरोना कर्फ्यू की तरफ जिला प्रशासन बढ़ रहा है और आज शाम को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की मौजूदगी में कलेक्टर कार्यालय के भीतर एक बैठक हुई आपदा प्रबंधन समिति की और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लोगों की जान बचाने के लिए एक जरूरी लॉकडाउन लगाना होगा और इसे कोरोना कर्फ्यू नाम दिया गया है। छतरपुर के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने आपदा प्रबंधन समिति के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है और इस तरह से अब ये 22 अप्रैल तक चलने वाला कोरोना कर्फ्यू शुरू हो जाएगा कल से। क्या है इसमें, ये इसको समझना जरूरी है। कर्फ्यू के दौरान किन किन चीजों की अनुमति रहेगी वो जरूरी है। इस अवधि में केवल अति आवश्यक कार्य और विषम स्थिति के लिए ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। नागरिक मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर से निकल तो सकेंगे। कोरोना कर्फ्यू में शादी कार्यक्रम एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में प्रशासन की नियमानुसार अनुमति अनिवार्य होगी और इस अनुमति में संख्या भी जोड़ी जाएगी और उसकी पाबंदी रहेगी कि कितनी संख्या में लोग आप शामिल कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो कर्फ्यू पिछले दिनों लागू किए गए उसमें किराने की दुकानें रोजाना खुल रही थी, लेकिन इस बार कोरोना कर्फ्यू में किराने की दुकानें भी नहीं खुल सकेंगे। आप होम डिलीवरी के जरिए जो निश्चित किए गए लोग हैं उनसे सामान मंगा सकते हैं। सब्जी के ठेले आपके मोहल्ले में अगर आते हैं तो उनसे आप सब्जी खरीद सकते हैं। किसी निश्चित स्थान पर सब्जी नहीं बिकेगी। इस दौरान अन्य राज्यों एवं जिलों से मालवाहक सेवाओं की छूट रहेगी। जो मालवाहक वाहन गुजरते हैं उन्हें छूट रहेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी और अन्य स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं खुली रहेंगी। केमिस्ट की दुकानें और किराना दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए खुलेंगी। रेस्टोरेंट केवल टेक होम डिलीवरी दे सकेंगे। पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले, औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करने वाले कारखाने भी खुल सकेंगे। अधिकारी कर्मचारियों को आवाजाही की छूट रहेगी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण और वितरण, परिवहन से जुड़ी सुविधाएं भी चालू रहेंगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें भी खुलती रहेंगी। इसके अलावा जो जरूरी कार्यालय हैं, सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर हैं, वो खुले रहेंगे। बैंक्स खुले रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। दुकानें बंद रहेंगी और किराना की दुकानें, सब्जी की जो मंडियां हैं वो भी एक तरह से बंद रहेंगी। सब्जी केवल सब्जी और फल जो है वो ठेलों के माध्यम से ही बेचे जा सकेंगे। तो ये स्थितियां आखिर क्यों बनी, ऐसा क्यों करना पड़ा छतरपुर जिले में? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार 100-150 मामले लगातार सामने आ रहे थे और आज भी 71 मामलों की पुष्टि अब तक हो चुकी है, जबकि एंटीजन किट के नतीजे कुछ देर में आने वाले हैं। तो तकरीबन 100 मामले आज भी सामने आ सकते हैं और इनमें 58 मामले छतरपुर जिले मुख्यालय के हैं। मुख्यालय पर काफी तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है और यही वजह है कि अब कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और आपदा प्रबंधन समिति ने 22 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब घर से निकलें तो बहुत अति आवश्यक काम से निकलें, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और इसके बाद ही घर से निकलें। इसकी बड़ी वजह यह है कि 550 एक्टिव केस छतरपुर जिले में हो चुके हैं और जिला अस्पताल की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो धराशायी होने लगी हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि छतरपुर जिले में कोरोना के जो कोविड का जो आईसीयू वार्ड बनाया गया है वो केवल 10 बिस्तरों का आईसीयू वार्ड है, जो आज शाम 5 बजे तक फुल हो चुका है। सिर्फ 3 वेंटिलेटर हैं और तीनों वेंटिलेटर पर मरीज मौजूद है। यानी कि आप किसी गंभीर मरीज के इलाज के लिए छतरपुर में सुविधा मौजूद नहीं है।
अगर हम पल्मोनरी वार्ड की बात करें, जहां पर कोरोना संदेहियों को रखा जाता है, जिनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार है, वो पल्मोनरी वार्ड कल ही फुल हो गया था, यानी मंगलवार को फुल हो चुका था। वहां जगह नहीं है। आज 20 बिस्तर बढ़ाए गए हैं एक अन्य वार्ड में। और अगर कोविड आइसोलेशन वार्ड की बात करें तो वो लगभग 80 बेड का वो एरिया है, जहां पर 37 मरीज भर्ती हैं, जो पूरी तरह से गंभीर नहीं होते हैं, लेकिन जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वो वहां पर भर्ती हैं। 60 बिस्तरों पर ही ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद है, जिनमें से 37 बिस्तर पर मरीज पहुंच चुके हैं। अब आप परिस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थितियां आने वाले दिनों में निर्मित हो सकती हैं। यही वजह है कि आपदा प्रबंधन समिति ने निर्णय लिया है कि कुछ दिनों तक अगर लोग घरों में रहेंगे तो संक्रमण की जो बेकाबू लहर है, जो संक्रमण की चेन है, उसको तोड़ने में कामयाबी मिल सकती है। और ये सिर्फ प्रशासन नहीं कर सकता, इसमें हमारी आपकी सहभागिता जरूरी है। तो छतरपुर जिले के निवासियों से मेरा अनुरोध है, आज जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और माननीय विधायकगण और माननीय प्रभारी मंत्री से चर्चा करके निर्णय लिया गया है कि छतरपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाए, जो विभिन्न शर्तें शासन की गाइडलाइन के हिसाब से लगाते हुए उसको आज रात के 10 बजे से लेकर के 22 तारीख को सुबह 6 बजे तक के लिए लगाने का निर्णय लिया है। क्योंकि छतरपुर ज़िले में कोरोना के केसेस काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए आवश्यक था, सभी की राय हुई कि कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए। इसलिए छतरपुर में आज रात से कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है। तो मेरा सभी छतरपुर ज़िले के निवासियों से अनुरोध है कि कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन का पालन करें, अन्यथा उन पर वैधानिक कार्रवाइयाँ होंगी। जो लोग अति आवश्यक काम से घरों से बाहर निकल रहे हैं, बिना मास्क के ना निकलें। कोई भी बिना मास्क के अगर निकलेगा तो उसके विरुद्ध अब आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे, जो भी विधि के अनुसार प्रावधान है। साथ ही जो लोग कंटेनमेंट एरिया में निवासरत लोग हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि वो बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। जो भी उनको सामग्री वगैरह की ज़रूरत है, उनको फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। उन नंबरों पर फ़ोन लगा करके अपनी ज़रूरतें की जो सामान है मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो बाहर घूमते हुए पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध भी आपराधिक प्रकरण सख्ती से दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि अब ये समय नहीं है किसी के साथ मुरवत की जाए। छतरपुर जिले के निवासियों को बचाने के लिए सख्ती से कार्रवाइयाँ की जाएंगी अगर आवश्यक होंगी। तो मेरा अनुरोध है कि ऐसी स्थितियाँ ना बने कि किसी पे कार्रवाई की ज़रूरत पड़े। आप लोग स्वयं समझदार हैं, इसलिए जब भी घर से निकलें और बहुत ज़रूरी काम हो तो ही निकलें, और ना निकलें, 7 दिन तक घरों में ही रहें। और जब अगर अति आवश्यक काम से निकलना ज़रूरी है तो केवल मास्क लगा करके ही निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, तथा बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें। तो इस लाइव का मकसद ये था कि आप अवेयर हों, बाजार में भीड़ न लगाएं। इस कर्फ्यू के दौरान भी जरूरी चीजें मिलती रहेंगी, इसलिए बाजार में बहुत पैनिक होकर भीड़ न लगाएं। मास्क लगाते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बरतते रहें और 22 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, ताकि छतरपुर के हालात बेहतर हो सकें। इस लाइव में इतना ही। नमस्कार। Now stop that and eat your breakfast. अरे रिलैक्स डैड, ये बटर स्टिक है, मैंने बनाई है ताकि नाइफ यूज ना करना पड़े। एडिफाई स्कूल छतरपुर, एडमिशन ओपन, नर्सरी टू ग्रेड 9th। Contact us 9399496249। एडिफाई स्कूल, ब्लेड चौका, सागर रोड, छतरपुर।